Hello, my name is Tarundeep Rai. I am an Olympian, represented India in this Tokyo Olympic in archery discipline, and I am from Sikkim. Archery एउटा bow and arrows को गेम हो र यसमा मोस्टली टेक्निकल एक्सपेक्ट बेसी हुन्छ। हामीले बडीलाई ट्रेन गर्नुपर्छ मोर देन 10 आवर्स इन अ डे, जुन चाहिँ हामीलाई बडीमा एडप्ट गर्नुपर्छ त्यो टेक्निकल उयोहरू चिजहरू। सो आर्चरी इज लाइक 24 आवर्स हामीले कन्टिन्यू टचमा बस्नुपर्छ र 24/7 हामीले कन्टिन्यू टचमा बस्नुपर्छ। दिस इज काइन्ड अफ स्पोर्ट्स द्याट छिटो थाकिहाल्दैन बट हामीलाई रेस्ट पनि पाउँदैन। नो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको आर्चरीमा कुनै पनि या कुनै पनि स्पोर्ट्समा केही पनि लिङ्कअप छैन। अब अहिले त सिचुएसन या जमाना यस्तो आउँदैछ कि एउटा गेमलाई नै कुनै पनि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्सलाई नै एउटा एजुकेसन जस्तो पनि मानेर चल्दैछ, किनभने यसले आजकल भविष्य पनि बनाइरहेको छ। र म जहाँसम्म सोच्छु एजुकेसन एन्ड स्पोर्ट्स दुईटै इक्वल इम्पोर्टेन्ट छ आजको दिन। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड, यु नो, आर्चर्स मस्ट हैव गुड आईसाइट। बेसिक स्किल्स का जब बात करते हैं, एंड सेकेंड थिंग उसका कंसंट्रेशंस लेवल एकदम एक्टिव, एकदम हाई उसमें रहनी चाहिए और सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए कोई भी स्पोर्ट्स में। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन आर्चरी बट आर्चरी एज वेल एज अदर स्पोर्ट्स के लिए भी सेल्फ मोटिवेटेड, हाईली कंसंट्रेशन उसका होना चाहिए, एंड सेकेंड फोकस्ड और डेडिकेशंस होनी चाहिए। एडवांटेजेस, यू नो, अभी हम ओलंपिक मेडल के ऑलमोस्ट 99% अचीव कर चुके हैं, बस इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1%। होपफुली कि 2024 का ओलंपिक्स में वी विल डेफिनेटली गोइंग टू विन द मेडल्स। सो दिस इज द वन एडवांटेज दैट हुएवर विल बी इन द टीम एंड आने वाले फ्यूचर जो भी आर्चरी टेकअप करेगा उनके गले में मेडल होगा। चैलेंजेस, हम लोगों को टूर्नामेंट्स का एक्सपोजर कम मिलता था, ये एक चैलेंजेस था। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ पे भी टूर्नामेंट्स होता था इंटरनेशनल या ओलंपिक जैसे भी, पहले काफ़ी पहले का बात कर रहा हूँ, क्लाइमेटाइजेशन, एक्लामाइटाइजेशन, ये सब का जो हमें कुछ अता पता नहीं रहता था, स्पोर्ट्स साइंस के बारे में नहीं पता था उस समय, तो हमें ये सब का दिक्कत करना पड़ा था। स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, अच्छा कोच या बाहर का कोच या हमारे कोच को जो है बाहर अपग्रेडेशन के लिए भेजा जाना, इस तरह का काफ़ी अब जाके ये चीज़ हुआ है, तो हमें वो सब कमी महसूस होता था उस समय। मॉर्निंग वी यूज़ टू वेक अप एट 5:30 बिकॉज 6 बजे से हमारा स्केड्यूल शुरू हो जाता है। सो 6 to 7 वी विल डू फिजिकल ट्रेनिंग, समटाइम्स योगा एंड मेडिटेशंस, एंड between 8 to 9 we must have a breakfast, take shower and get ready for the next archery sessions. So 9 to 12 हमारा आर्चरी का सेशंस होता है, एंड between 12 to 3 take a nap, lunch, सब उसी के अंदर करना होता है in 3 hours. Then we must have to get ready by 3:30 for the evening session. So 3:30 to 6:30 हमारा फिर आर्चरी का सेशन होता है, टेक्निकल शूटिंग्स वगैरह होता है, एंड 6:30 to 7:30 हमारा एकदम ऑल आउट फिजिकल ट्रेनिंग्स होता है, बिकॉज वी हैव एंटायर नाइट फॉर रिकवरी। आर्चर्स जो है इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग को ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, बिकॉज फिर दिन भर टेक्निकल एस्पेक्ट में काम करना पड़ता है, मसल्स को टायर्ड नहीं करना होता है। तो हम जो मसल टायर्डनेस वाला जितना भी काम है, ब्लास्ट करने वाला या एंडोरेंस या मसल्स को बिल्डअप करने वाला काम, हम आफ्टर ट्रेनिंग करते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग विच मीन्स कि 6:30 के बाद हम कभी कभी 9 भी बजता है, 10 भी बज जाता है, तो ऐसा होता है। सी इन आर्चरी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ओलंपिक मेडल 99% अचीव कर चुका है इंडियन आर्चरी। अब सिर्फ 1% है जो ये एक एडवांटेज है, इसीलिए आर्चरी को मैं समझता हूँ कि आर्चरी खेलेंगे तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। सेकेंड चीज़, कोई भी गेम हानिकारक नहीं है, सारा गेम जो है आपका अपना बिल्डअप से लेके, अपना सोसाइटी का बिल्डअप से लेके पूरा स्टेट और कंट्री का आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक मैं सारा आने वाले यूथ्स को या अभी जो यूथ्स है उनको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एनी डिसिप्लिन, कोई भी स्पोर्ट्स का जो है डिसिप्लिन को यू कैन टेक फ्रीली, ईजिली, क्योंकि अभी सारा डोर खुला हुआ है, एंड इंडियन एथलीट जो है ओलंपिक में मेडल जीतना शुरू हो चुका है। सो अब आप करेंगे मेहनत तो आपके गले में भी मेडल होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और खेलिए।